72 घंटों की भू समाधि, धरती से बाहर आए बाबा जी, तीनों लोगों के किए दर्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हर किसी को अचंभित कर रही है। भारत युगों युगों से ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रहा, कर्म भूमि भी रहा, और जो कि संन्यास के समय ही साधु संतों के सभी संस्कार पूरे हो जाते हैं, उनका अग्नि से भी संबंध खत्म हो जाता है, क्योंकि मृत्यु से पहले ही वे पिंडदान कर चुके होते, और यही वजह है कि उन्हें भू समाधि दी जाती है। लेकिन क्या कोई संत अपनी ही भू समाधि से प्रकट हो सकता है? 72 घंटों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए धरती के भीतर जीवित रह सकता है? 7 फीट गहरे गड्ढे में शक्ति की भक्ति में लीन रह सकता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब कुछ मुमकिन है। अब आप इसे मजबूत इच्छा शक्ति कहें या फिर शक्ति की भक्ति। भोपाल के अशोक सोनी उर्फ पुरुषोत्तमानंद महाराज ने एक ऐसा करके दिखाया है। बाबा जी ने 72 घंटे पहले जिस मुद्रा में धरती से 7 फीट नीचे गए, उसी मुद्रा से बाहर आए। न ही स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत हुई और न ही दम घुटने जैसा हाल हुआ। उल्टा भू समाधि से बाहर आकर बाबा के दावों ने दुनिया के होश उड़ा दिए। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर बाबा पुरुषोत्तमानंद महाराज को भू समाधि क्यों लेनी पड़ी। इसके पीछे का कारण बताते हुए बाबा जी का ये कहना है कि विश्व के कल्याण और भगवान के निकट आने के लिए उन्होंने ऐसा किया। समाधि के दौरान साधक और भगवान एक दूसरे के निकट होते हैं, और इस दौरान भक्त और भगवान के बीच बिल्कुल भी दूरी नहीं रहती है। बाबा के परिवार ने ये बताया कि भाई 10 दिन पहले अन्न का त्याग कर सिर्फ जूस ले रहे थे। 30 सितंबर को उन्होंने समाधि ली। वो समाधि के लिए 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। विधि विधान से पूजन के बाद इसमें बाबा जी ने प्रवेश किया। इसके बाद ऊपर से लकड़ी रखा दिया गया। लकड़ी के ऊपर मिट्टी डालकर समाधि स्थल को ढक दिया गया, और फिर 72 घंटे बाद आज सुबह ठीक 11:10 पर भू समाधि से बाहर आए। जैसे ही बाबा जी बाहर आए, न सिर्फ भद्रकाली विजयासन दरबार में बाबा को देखने के लिए लोगों का मेला लग गया, बल्कि पूरा का पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। जब मैं समाधिस्थ हुआ तो वो माँ भगवती की कृपा से वो असीम शक्तियां मेरे शरीर में प्रवेश करती गई। एक एक करके मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क पे सिर्फ माता जी का प्रभाव था। अंत में जब सारी शक्तियां प्रविष्ट हो चुकी तो माता जी स्वयं प्रकट हुई। सिंह के रथ पर माता जी प्रकट हुई और मेरा आह्वान किया, मुझे बुलाया है, हे पुत्र तू मेरे साथ चल। तूने मेरे वचन का पालन किया है, जो वचन तूने मुझे दिया था उसका पालन किया है। मैं तुझे स्वर्गलोक की यात्रा कराती हूँ। जब माता जी मुझे लेकर गई रथ में अपने साथ, तो सर्वप्रथम तो पता नहीं मैं कहाँ था। पूरा घोर अंधकार, घोर अंधकार, घोर अंधकार, उसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। मेरे हृदय में कंपन सी हुई तो माता जी को लगा मैं भय खा रहा हूँ। माता जी ने कहा, पुत्र भय मत खा, तू मेरे साथ है, इस समय भय खाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने माता जी को प्रणाम किया। माता जी मुझे भय नहीं, आश्चर्य हो रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तू, माता जी बोलती है, तू चिंता मत कर, तू सिर्फ देखता रहे, मैं तुझे कहाँ कहाँ लेके जाऊंगी, तू सिर्फ देखता रहे। मैं और आगे बढ़ा तो सबसे पहले दीप से भी छोटा प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश का जब आकार बढ़ा तो पूरा प्रकाश ऐसा ब्रह्मांड में बदल गया कि पूरे सारे संसार में प्रकाश ही प्रकाश है। बहुत आनंद आ रहा था वहाँ मुझे। भू समाधि से बाहर निकलकर बाबा एक से बढ़कर एक दावे कर रहे हैं। बाबा का दावा है कि समाधि के दौरान उन्होंने माँ भगवती के दर्शन किए। बकायदा माँ ने उन्हें अलग अलग भगवानों के दर्शन उनके लोक में ले जाकर कराए। खुद को शक्ति का परम भक्त कहने वाले बाबा पुरुषोत्तमानंद महाराज को क्या सच में नवदुर्गा के साक्षात दर्शन हुए हैं या नहीं, ये तो वही जाने। फिलहाल उनके 72 घंटों की भू समाधि चर्चा में है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बाबा ने इस तरह की समाधि ली हो। बाबा जी का कहना है इससे पहले जल समाधि भी ले चुके हैं, 12 घंटे पानी में रहे, 1985 में अग्नि स्नान भी कर चुके हैं। 80% शरीर जल गया था, लेकिन शरीर पर आज भी एक निशान तक नहीं है।
तो 7 फीट गहरे गड्ढे के नीचे बाबा पुरुषोत्तमानंद महाराज का 72 घंटों का तप हैरान तो करता है। बहरहाल बाबा की भू समाधि पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।